खाली हुए तो एक ब्लाक कितनी होंगे 300 ब्लाक हुए तो कितनी होंगी आप जानते भी होंगे झाड़ और ताल में तो वहाँ के रहने वाले हैं एक जमाना था कि वहाँ कोई मीटिंग करनी और ये थोड़ा उस सिस्टम से पीछे हट गए वरना आज कई बार गंगा से हैं अभी लेटर क्लास में सेक्शन है और पूरे संघ में हम बैठे हैं और उसी तरह से काम कर लगता था कि इस तरह का इंटरव्यू में बैठाया जाए जहाँ वो उनका कार्य कर मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ में जो मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं इनका भी खुशामदीद है। जम्मू सूबा बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और उसके समाधान के लिए सियासी पार्टियां आगे नहीं आ पा रही हैं। इसलिए एक समूचा समाज जिसमें किसी मज़हब का या ज़ात का या एरिया का फ़र्क ना हो, लखनपुर से लेके पुंछ तक और बॉर्डर से लेके किश्तवाड़ तक हम एक हो जाएं ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। जो हमारी खोई हुई डिग्निटी है, ग्लोरी है, प्राइड है, उसको हम रिस्टोर कर पाएँ। सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का दर्जा दिया जाए, लैंड और जॉब का गारंटी दी जाए और साथ में जो हमारे नौजवानों ने सरोवर के अंदर प्रोटेस्ट किया, खुसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा जोबा राजपूत सभा का, हम उनको मुबारकबाद देते हुए ये चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर पर टोल टैक्स जो है, टोल प्लाज़ा हटा के टोल टैक्स जो है वो लोगों को माफ़ करे, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर 60 किलोमीटर के दूर आप टोल प्लाज़ा लगा सकते हैं। लखनपुर से सरोवर जो है वो 43 किलोमीटर है और ये नाजायज़ है। दूसरा, यूटी में कहीं टोल प्लाज़ा नहीं होता। दिल्ली का यूटी देख लीजिए, चंडीगढ़ का यूटी देख लीजिए, वो ये गैर कानूनी है और हम चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट में कानून पास किया है उसके विरुद्ध जो है हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार ना जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ड्रग अब्यूज़ जो है बहुत हो रही है और इस ड्रग अब्यूज़ से हमारा पतन हो रहा है। हमारा हर घर में ये जो नशात हैं ये पहुंच रही हैं और उससे हमारी जो यूनिट ऑफ फैमिली है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमें चाहिए, वो ब्रेक हो रहा है और इसका मुकाबला करने के लिए सरकार को बहुत आगे आना पड़ेगा। हमारा भी पूरा सपोर्ट रहेगा सरकार को कि वो ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ लड़ें। हम चाहते हैं कि पूरी जम्मू प्रांत के लोग एक हो जाएं। वो कैसे एकत्रित होंगे, कैसे एक आवाज़ बनाएंगे, कैसे हमारे आवाज़ बुलंद करेंगे, उसके लिए सबसे पहला अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हमारी संस्था जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से यहाँ विजयपुर ज़िला सांबा में से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा मंशा है कि हम इस सूबा के कोना कोना में, गली गली में, कूचे कूचे में, गांव गांव में और महल्ले महल्ले में पहुँचें। हमारा ये भी मानना है कि जब तक हम इस जम्मू प्रांत के रहने वाले और वो लोग जो हमारे यहाँ रहते हुए अब जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरी रियासतों में या यूटीज़ में या देश से बाहर किसी कारणवश मजबूरी से वो बाहर हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इस मंच को सपोर्ट करें। और फिर इस नॉन पॉलिटिकल मंच के ऊपर कोई भी सियासी आदमी आ सकता है, यहाँ से जाके सियासत कर सकता है, लेकिन ये मंच जो है ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। हालांकि हमारे इश्यूज़ जो हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, उसको हम टेकअप करेंगे ताकि एक समाज को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। आज किसी भी दफ्तर में आप जाइए, रिश्वत का बोलबाला है। आप कहीं भी जाइए, बेयकीनी पैदा हुई है और छोटे से छोटे काम के लिए आपको रिश्वत का प्रोत्साहन करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए भी हम लोगों को आगे आना होगा। जम्मू का शहर हो, चाहे विजयपुर का टाउन हो, चाहे सांबा का शहर हो, हम देखते हैं कि आए दिन नई शराब की दुकानें खुल रही हैं। जम्मू को मंदिरों के शहर से जाना जाता था, यहाँ भी विजयपुर के साथ हमारी देवका नदी जो है वो बहती है, जिसको गुप्त गंगा का रूप माना गया है। और गुप्त गंगा का आदर मान तभी हो सकता है जब हम अपने असूल पे चलें, हमारा इज़्ज़त हो, हमारा मान हो, हमारा कल्याण हो। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो हट रही हैं। आज
पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी, लेकिन ख़ुसूसन ज़्यादा तौर पर जम्मू कश्मीर में और उससे भी ज़्यादा जम्मू सूबा में बेयकीनी के हालात पैदा हुए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट और डीपन हुआ है। हमारी अनुरोध है सरकार से भी और लोगों से भी कि एक दूसरे के ऊपर यकीन करना शुरू करें, एक दूसरे का साथ दें, परिवार को टूटने ना दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसके लिए आज हमारे साथी यहाँ मौजूद साथी जो हैं वो विजयपुर के आसपास से यहाँ आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे साथ बहुत वेटरन लोग हैं। इनमें जज साहिबान हैं, इनमें आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनमें पॉलिटिशियंस हैं, इनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी और मजहबी रहनुमा हमारे बीच में हैं, तो एडवोकेट्स हैं, कई प्रोफेशनल के लोग आज यहाँ बैठे हैं। इस बात को देख के मुझे फ़ख्र होता है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सभी एकत्रित हों और ख़ास करके महिलाओं और नौजवानों से भी अपील होगी कि वो भी इस मंच के साए तले आएँ और हम आगे बढ़ें। मैं चाहूँगा मेरे साथ अपने भाई जिनने बहुत सियासी और समाजी काम किया है, जो बहुत सक्रिय रहे हैं अपने प्रदेश में भी और बाकी रियासत दुनिया बाकी हिंदुस्तान की कई रियासतों में, कुलदीप शर्मा जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ बात रखें। जी, आज जम्मू की आवाज़ हर गली मोहल्ले में एक है कि जम्मू को किस तरह बचाना है। आज हमारे नौजवानों का भविष्य जो है ख़त्म होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज हमें जम्मू नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड दिखाई दे रहा है। हमारे बच्चे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन भविष्य उनका अंधकारमय हो गया है। ये जो सरकार ये कहती थी कि यहाँ पे रोज़गार के नए अवसर बनेंगे, खुलेंगे, लेकिन अवसर तो कोई नहीं मिला, उल्टा बेरोज़गारी हो गई है। टोल प्लाजा अभी आपने देखा होगा, जिस हम ज़िले में बैठे हैं यहाँ से शुरू हुआ था, सरकार ने अभी तक वो भी वायदा पूरा नहीं किया जो कहा था 3-4 दिन में टोल प्लाजा उठा लेंगे, हालांकि जम्मू से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर के ऊपर है। नंबर 2, शराब और जो नशा है वो आज जम्मू के हर गांव मोहल्ले पहुंच रहा है। इसको कौन ख़त्म करेगा? और आपको इस मंच के द्वारा देना चाहता हूं कि शराब के ठेकेदार राजस्थान से उठकर, बिहार से उठकर, यूपी से उठकर यहाँ के ठेकेदार बन गए। पहले जहाँ पे पॉपुलर सरकार में 100-150 दुकान होती थी, आज वो दुकानें 400-500 से ऊपर हो गई हैं। जहाँ पे छोटा सा गांव है वहाँ शराब की दुकान खोल दी गई है। आज ज़रूरत है कि हम सबको इकट्ठे होने की। आज हम सब निकले हैं अपने घरों से, बाहर आए हैं, और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है। आपको लगे जम्मू प्रॉमिस बचाओ मंच कहीं भी कोई मीटिंग करता है तो आप कृपा करके वहाँ पहुँचे और हमारी आवाज़ जो है जन जन तक पहुँचाएँ। मेरे साथ सतीश पुंची जी भी आए हैं, जय साहब मनाज साहब भी आए हैं, अश्विनी जी भी आए हैं, गोपाल, सारे लोग आज घर छोड़ के आज विजयपुर में बैठे हैं, इसलिए कि उठो, कोई तो उठेगा, एक आवाज़ बुलंद करेगा। आज दुखी सारे हैं, लेकिन घर से कोई निकलना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि जो दीपक हमारे चेयरमैन अशोक शर्मा XMLA जो हैं उन्होंने जलाया है, तो आओ अपना अपना दीपक लेकर उस मशाल को बनाएं, वो ताकि वो रोशनी हो, जो अंधकार जम्मू में छाया हुआ है वो दूर हो। नमस्कार। जम्मू बचाओ मंच ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਗਏ ਦਿਨ, क्योंकि यूटी बनने के बाद हर दिन एक नया नोटिफिकेशन आता है जोड़ा कि लोगों की पता ही नहीं चलता कि है क्या चीज़ है। स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा, जिन्हें चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है इतना वो चीज़ां लागू की जा रही हैं। सरकार की सोचना चाहिए कि क्या स्मार्ट मीटर्स लोगों के फायदे वास्ते, क्योंकि बिल मते आवा दे, हालांकि डेली न्यूज़पेपर से ये चीज़ आवा रही है, नहीं बहुत ठीक आ रहा है, लेकिन लोग परेशान
बाकी जॉब लैंड ये भी मेरे ख्याल जम्मू वाले की मुश्किल च है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो आदा के है। बाकी बाहर के लोग जियां शर्मा जी ने आख्या कि भाई आई ये दिन इत्थे नौकरियां तो तुस दिखा दे हो कि टीचर्स पिछले कई सालों की अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई है। लिहाजा लोगों की परेशानी जी है वो ज़्यादा है। हुण तुसें पिछे दिखा होना कि जेडे अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स होए असें गी नहीं पता कि कुसी कीते। मेरे ख्याल च मैं तो ये चाहना कि लिस्ट जी है पब्लिश होनी चाहिए है कि किहड़े बंदे ने जेडे गरीब जम्मू के रहने वाले ये प्लॉट दिते वो जेडे फ्लैट बनाइए दिते हैं 5 मरले का अगर इन्हें प्लॉट भी देना है उसी देना है कोई पता नहीं है। इस चीज़ उपर भी ध्यान देने की लोड़ है कि साढ़े अपने जम्मू के जेडे डोगरे हैं बहुत गरीब ने, कई जगह बॉर्डर एरियाज न उन्हें की तुस 5 मरले जगह दो ताकि उनके ताई एक ऐसी सेफ जगह च मकान बनाओ ताकि कोई लड़ाई लगती है जी हाँ लोग नसते हैं उन्हें की रौने की जगह होनी चाहिए है, क्योंकि बॉर्डर एरिया च भी बड़ियाँ प्रॉब्लम्स न। बाकी ये तो तुस आपे भी जानते हो सारे के सीनियर्स हो कि जम्मू की परेशानी कितनी है। इल्लै बिजली है, बिजली का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर जरूर लगाना कल हो ही सकता है। वाटर टैक्स भी आई आ, तो लिहाजा असें सारे मिलिए इस चीज़ का सामना करना। और मैं ये गुजारिश करना सारें ही कि शर्मा जी होरें जेड़ा ये जम्मू बचाओ मंच जेड़ा चलाया है उहदे च सारे अस जुड़िए और जिहड़ी भी समस्या जम्मू वाले दियां उन्हें की दूर करिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये विजयपुर से आए हुए अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने घर से सामान निकाल कर यहाँ पर आए। जम्मू बचाओ विचार मंच जो हमने बनाया है उसकी बात सुनने को और उसके लिए आगे चलने को जो हमारी यहाँ कमेटी बनेगी हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अशोक शर्मा जी जो इसके चेयरमैन हैं, हमारे कुलदीप शर्मा जी जो सेकंड हैं, जाहिद साहब, मैं सतीश पुंछी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बातें तो सब आपके सामने हमारे चेयरमैन साहब ने रखी हैं, जाहिद साहब ने रखी हैं, कुलदीप शर्मा जी ने रखी हैं, लेकिन बातें जो हैं उस पर हम अमल कैसे करें, घर से कैसे निकलें, कैसे जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो जम्मू पूरा प्रोविंस किश्तवाड़ से लेकर बिलावल रसोली तक, पुंछ से लेकर आरसपुरा तक, जम्मू से लेकर जोड़ियाँ तक ये एक जम्मू प्रोविंस है, इसको हमने बचाना है। हमारे अशोक शर्मा जी ने बोला कि आज जम्मू जो मंदिरों का शहर नहीं रहा, ये शराब का शहर हो गया। कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दुकानें हैं शराब की, जबकि जम्मू में ये 500 बोली लेकिन 500 नहीं है, यहाँ पर 2000 से ऊपर दुकानें हैं जम्मू शहर में। 300-400 तो कभी हुआ करती थी, आज 2000 से ऊपर दुकानें शराब की हैं। हर हमारा बच्चा जो है नशीड़ा हो गया है। नशा कहाँ से आ रहा है? अगर कहीं 5 ग्राम या 2 ग्राम हमारी पुलिस को दिखाई देता है तो उसको पकड़ के अंदर करते हैं। यहाँ पर 10 किलो 5 किलो आता है वो उसको शो नहीं करते। मतलब जब हमारी पुलिस अगर स्ट्रांग होगी, अगर पुलिस इसको तोजा देगी तो मैं कहता हूँ 1 ग्राम भी नहीं आ सकती। लेकिन पुलिस की नालायकी मैं समझूंगा या मिली भगत समझूंगा, दोनों बातें हो सकती है, नालायकी हो सकती या मिली भगत हो सकती। जो हमारे बच्चे आज नशेड़ी बन रहे हैं, जिन बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए था कि इंजीनियर डॉक्टर बनकर आज वो नशेड़ी सड़कों पर पड़े हुए हैं, इनको हम यही चाहते हैं कि सरकार ने अपना जो वादा किया था 2014 में, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने वोट देकर इनको लाया था, उसमें से उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया, सब झूठ बोला। कभी किसी को 15 लाख का लालच दिया, किसी को मकान का लालच दिया, किसी को। तो आज पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में अगर 1 लाख या 2 लाख किसी मकान मिले होंगे या सिलेंडर मिले होंगे तो उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। 140 करोड़ में 80 लाख लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे।
मैं राकेश शर्मा। सबसे पहले हमारी जो टीम जम्मू से आए हुए हैं, अशोक शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, पुंछी साहब, जज साहब, सतीश दत्ता जी, बालकृष्ण जी, पर सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना कीमती अपना समय निकालकर जो है जहाँ के जो है पहली जो है इस सभा की मीटिंग जो है वो पहली बार यहाँ पर आयोजित हुई है। बाकी जो भी मेरे साथी जहाँ पर आए हुए हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसमें आज का समय जो है जहाँ जो बीत रहा है ये बहुत ही मुश्किल समय बीत रहा है, खासकर जम्मू वालों के लिए। जम्मू में बाहर से जो लोग जो आए हुए हैं उन्होंने इतनी लूट सूट मचा रखी है कि हम गिनना शुरू करें सुबह से लेकर शाम तक तो वो गिनती हमारी ख़त्म नहीं होती। हम छोटी सी एग्जांपल जो माइनिंग की लेते हैं, रेता बजरी जो हमें पहले फ्री में मिलता था लेकिन अभी वो हमें मिलता नहीं है, उसकी 3 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वो भी रात को आते हैं, रात को फेंक के चले जाते हैं, दिन को वो भी जो है वो नहीं दे सकते, दरिया से वो नहीं निकाल सकते लोकल लोग। लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं मानिए माफिया हैं जो है दिन रात उस पर काम कर रहे हैं, दिन में भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं। हमारा अगर ट्रैक्टर ट्राली कोई चले जाता है दरिया में तो उसको जो है सील किया जाता है, या 15-20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये उस पर जुर्माना जो है लगाया जाता है। इस किस्म की लूट जो है वो जम्मू वालों के साथ हो रही है। पहले जो मकान बनाना या छोटा मोटा घर में काम करना जो है बहुत आसान था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि हमें जो है वो मटीरियल के लिए मटीरियल ही नहीं मिलता। इसके बाद दूसरा ये आता है हमारा ड्रग्स का। ड्रग का माफिया जो हर गली में घूम रहा है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर गाँव में घूम रहा है। हर 15-20 के दिन के बाद एक गांव में दूसरे गांव में उसके प्रति कोई ना कोई मौत हो जाती है, कोई वो पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। जेल सिलसिला जो है काफ़ी गंभीर सिलसिला है। इस विषय के लिए हम लोगों को इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। जब तक इस पर जो है विशेष चिंतन नहीं होगा तब तक जो है वह हमारा जम्मू जो है वह आगे नहीं बढ़ सकता, जम्मू की समस्या जो है ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारा नौजवान ही नहीं बचेगा तो हम कैसे वो करेंगे। ये सीधा अटैक हमारे नौजवानों पे है। एक तो बेचारे वो बेरोजगार हैं, कोई इनको काम करने को नहीं, दूसरा ये ड्रग्स की लत जो अब लग जाती है, इससे परेशान है पूरा समाज। जय